आज मध्य प्रदेश में एक बड़ा सा नोटिस वायरल होता है और तमाम मध्य प्रदेश का शिक्षक, तमाम मध्य प्रदेश के लोग इस बात पे चुप्पी साधे हुए होते हैं। मौन किस बात के लिए मौन? डर किससे डर? खौफ किससे खौफ? आपके सामने एक स्कैम होता है, आपके सामने एक घोटाला होता है, उसके बारे में जुर्रत नहीं करते आप। उसके बारे में आज विधानसभा से जब प्रश्न निकलता है, मेरे को आज डॉक्टर आनंद राय का जब मैं ट्वीट देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि इतना बड़ा घोटाला। तो फिर 5 लोगों के ऊपर जो एफआईआर की गई, इसका मतलब एफआईआर फर्जी एफआईआर है। सरकार को उस पर व्हाइट पेपर देना चाहिए। सरकार बड़े बड़े वादे करती, सरकार बड़ी बड़ी चीजें करती, क्या एक कानून नहीं बना सकती? स्कैम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, स्कैम करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो। या इसका सच इतना है कि कहीं ना कहीं स्कैम माफिया सरकार के बड़े बड़े लोगों के तार कहीं ऐसा तो लिंक तो जुड़े नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो सरकारी तंत्र मगरमच्छ की तरह है कि जिसके गाल में जाके समा गए हों, या उसने अपने गाल में ही दबा रखे हो स्कैम करने वालों को। अब 5 लोगों के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की गई हो, क्योंकि स्कैम और नकल प्रकरण में अंतर हो। तो ये किसी कॉलेज का एग्जाम नहीं है। क्यों नहीं बोलता क्या मध्य प्रदेश? क्या मध्य प्रदेश का युवा, क्या मध्य प्रदेश की जवानी आज मानसिक तौर पर विकलांग हो चुकी है? क्या मध्य प्रदेश के रूह पर आज इसकी रूह निकल चुकी है? क्या मध्य प्रदेश में नैतिकता समाप्त हो चुकी है? क्या यहां के कर्ता धर्ता चुप हो चुके हैं? क्या वही मध्य प्रदेश है जहां से एक प्रधानमंत्री निकला जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा था पार्टी आएगी पार्टी जाएगी, सरकार बनेगी सरकार बिगड़ेगी, लोग उठेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन देश रहना चाहिए, प्रदेश बचना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्या वही मध्य प्रदेश है जहां से शंकर दयाल शर्मा जैसे राष्ट्रपति निकलते? क्या वही मध्य प्रदेश है जहां से आजाद चंद्रशेखर जैसे लोग निकलते हैं? क्या वही मध्य प्रदेश है कि हम बेरोजगारी के आलम में इतना घुस गए हैं कि हम ये नहीं बोल सकते कि इस भर्ती को सही तरीके से जांच करवाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने डीएड बीएड कर रखा है। तुम 11 साल से इंतजार करो, 4 महीनों तुमसे इंतजार नहीं हो सकता तुमसे। तुम सही तरीके का क्या चाहते हो कि ऐसे क्रिमिनल्स, इस प्रकार के मानसिकता वाले लोग जाकर के हमारे सरकारी स्कूलों में घुसे, भले ही 1000 की संख्या में घुसे, 500 की संख्या में घुसे, और जाकर के हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों के साथ जाकर के दुर्व्यवहार करें? क्या ये चाहते हो तुम? मैं नहीं होने दूंगा। भर्ती रुके ना रुके, आई डोंट केयर, पर मैं लड़ूंगा और आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी बदमाश शिक्षक उस सरकारी पवित्र स्कूल के अंदर, उस पवित्र मंदिर के अंदर घुसे, गांजा फूक के आए और जाकर के 120 नंबर 125 नंबर उठा करके लेके आओ, जाके सिलेक्शन हो। मैं नहीं चाहता, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक शालाओं में वो बच्चे बच्चियां पढ़ने आते हैं जो अबोध होते हैं, जो जानते नहीं हैं, और ये लोग उनका भविष्य बर्बाद कर देंगे। आज मुझे जब इस बात का पता चला, आज मैं तो बहुत गजब रह गया। मुझे ये लगा था, मैं इसलिए भी कुछ दिन शांत था, मुझे लगा कि ठीक है शायद स्कैम करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर हुई होगी। लेकिन आज जब मैंने विधानसभा की प्रश्न उत्तर देखा, तब मुझे पता चला, और आज मैंने डिसाइड किया है जीवन में कुछ करे ना करे, एमएलए तो बनना है, मंत्री तो बाद में ईश्वर करेगा, पर एमएलए बनना है। आज पता चला मुझे एमएलए का और एक पावर, जिस चीज से पिछले 6 महीने से जिस चीज को छुपाया जा रहा था, आज एक एमएलए ने प्रश्न पूछा तो मुख्यमंत्री मजबूर है उस एमएलए का जवाब देने के लिए। विधानसभा के अंदर वो ताकत है जो ताकत कोई कलेक्टर, एसपी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी तक प्रश्न नहीं पूछ सकता मुख्यमंत्री से, लेकिन वो प्रश्न पूछ सकता है एक साधारण सा एमएलए। एंड दिस इज माय फाइनल डेस्टिनी एंड आई विल डू दैट एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ, आपके साथ मिलकर के, आप सभी के साथ मिलकर के, क्योंकि मुझे भी इनका नस्ता नाबूद करना है, इनके एक स्कैम को लेकर के। फिर चाहे मुझे पता है बहुत सारे लोग रूठेंगे, बहुत सारे लोग इधर होंगे, बहुत सारे लोग उधर होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम जो इधर होंगे वो सच के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या फर्क पड़ता है? 4 लोग ग्रुप बनाकर गलत मेरे बारे में बोल देना। कब गलत नहीं बोले? आजाद भगत सिंह के बारे में गलत बोला गया, चंद्रशेखर आजाद के बारे में गलत बोला गया, कब नहीं बोला गया? उनका समय था, उनके समय उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। उनका समय था जब चंद्रशेखर आजाद को जो है उग्रवादी घोषित कर दिया गया। समय कब बदला है? यह समाज कब सुधरा है? समाज कभी नहीं सुधरा है। समाज को सुधारने के लिए कुछ लोग पैदा होते हैं और कुछ लोग होते हैं अड़ियल होते हैं, कुछ लोग अडिग होते हैं, कुछ लोग। आज मैं आपको इसकी पूरी कार्रवाई बताता हूं, इसमें होना क्या पूरी याद रहना चाहिए। बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज है। मैं जिंदगी में मैंने कभी ये नहीं सोचा था
कि मध्य प्रदेश में एक दिन ऐसा आएगा जहां पर युवा मैसेज करके कह रहे, सर मैंने डीएड बीएड किया है, बहुत मेहनत से किया सर, 11 साल बाद भर्ती आई है सर, प्लीज कैंसिल मत कर। मैं कहा तेरी कैसा तूने पढ़ाई की है? आज तुम्हारी हालत कुत्ते जैसे कर दी है सरकार ने कि तुम्हें अगर बिना मांस की हड्डी भी दी जा रही, तुम हड्डी चाटने को तैयार हो, लेकिन तुम सही तरीके से भर्ती नहीं चाहते हो। क्या हालत कर दी तुम्हारी, कैसी शिक्षा ली हो तुम लोग। मैं तो कहता हूं मेरे पास कुछ ना हो तब भी मैं ऐसा ना गिड़गिड़ाऊं, अगर मुझे बस ये पता हो कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है तो मनरेगा में जाके जॉब कर लूंगा, लेकिन खाएंगे और करेंगे वही जो सत्य हो, जो जस्टिस के लिए हो। भगवान जानता है, भगवान उसी के साथ समर्थ खड़े खड़ा होता है जो अडिग होता है अपने लक्ष्य के प्रति, जो खड़ा होता है अन्याय के प्रति। महादेव उसकी सहायता नहीं करेंगे, किसकी सहायता करेंगे? लंपट मूर्खों की सहायता करेंगे या उन स्कैम करने वालों की सहायता करेंगे? या मैं सिर्फ इसलिए बोलना बंद कर दूं कि चूंकि तुम लोग बहुत मेहनत किए हो तो कहीं भर्ती कैंसिल हो जाएगी तो तुम जो है तुम्हारा, अरे तुम अगर मेहनत किए हो तो तुम डरते काहे को? दोबारा एग्जाम दे लेना। काहे को डरते हो एग्जाम देने के लिए? दोबारा एग्जाम दे लेना। लेकिन क्या चाहते हो कि फर्जी शिक्षक, गांजा फूकने वाले घुस जाएं और प्राथमिक विद्यालयों में जाकर के जो है अनाचार करें और पूरे के पूरे डीमक की तरह लग करके पूरे सरकारी सिस्टम को रद्द करके रख दें, बर्बाद कर दें। तब पहचानना मुश्किल होगा कि वास्तविकता कौन है कौन सही है। आज का सवाल यहां से जो है, यहां पर देखेंगे, पहला है पुलिस कांस्टेबल को लेकर के। ये प्रताप ग्रेवाल ने प्रश्न पूछा है, क्रमांक जो है 394। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे? पहला प्रश्न कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक दिनांक 8 मार्च 2000 के संदर्भ में बताएं कि किस किस दिनांक की किस किस पाली में कितने परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की गई थी तथा उस पाली में कितने परीक्षार्थी परीक्षा देने उपस्थित हुए। दूसरा कि किस एजेंसी द्वारा करवाई गई उसके अनुबंध की प्रति देवें तथा बताएं कि प्रति आवेदन देय राशि क्या थी तथा उसे कितना कितना भुगतान किस किस दिनांक को किया गया, कुल कितना भुगतान किया जाना था, कितना शेष रह गया। प्रश्नकर्ता ने एक और चीज पूछी कि पुलिस विभाग द्वारा उसके व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भेजे गए पत्र की प्रति देवें, बताएं कि उन्हें कितनी राशि किस दिनांक से की गई। प्रश्नाधीन परीक्षा में वर्ग कैटेगरी अनुसार पद तथा सफल अभ्यर्थी की संख्या बताएं और बताएं कि किस किस पाली की किस किस परीक्षा केंद्र से कितने कितने अभ्यर्थी सफल हुए। अब बताओ, अब पकड़ में आएगा पुलिस वाला घोटाला जब पता चलेगा कि ये बताओ किस किस केंद्र से कौन कौन से अभ्यर्थी पास हुए और कितने अभ्यर्थी पास हुए। यहीं से सारा स्कैम निकलेगा पुलिस का भी, यहीं से निकलेगा सारा स्कैम पुलिस का भी, यहीं से निकलेगा पुलिस का स्कैम। ये प्रश्न बहुत अच्छा किया गया है क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसका आंसर करने के लिए और उनको देना ही पड़ेगा इसका जवाब। ये नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि विधानसभा का जवाब, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मंदिर में झूठाओगे कितना, कब तक झूठाओगे, वहीं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, पीसीआरटी 2020 परीक्षा में दिनांकवार पालीवार परीक्षक संख्या जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट परीक्षा कराई गई, अनुबंध की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। प्रति अभ्यर्थी की देय राशि जो है लगभग 118 प्लस 18% जीएसटी है जो है पूर्ण किया गया। कितना किया गया भैया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 28 करोड़ 9,02,941 का पूर्ण भुगतान दिनांक 27/7/2000 किया गया एवं कोई राशि भुगतान हेतु शेष नहीं है। ठीक है। पुलिस विभाग द्वारा उसके व्यय की पूर्ति भेजे गए पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। पुलिस विभाग को राशि इतना दिया गया 23/6/2022 को और प्रश्नाधीन परीक्षा में वर्ग के अनुसार पदों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे पत्र अनुसार है। अंतिम परीक्षा घोषित नहीं होने से सफल संख्या बताई जाना संभव नहीं है। तो ये अभी अंतिम आएगी ना, वो भी पूछेंगे। अब आया शिक्षक भर्ती। कमाल की बात, यह है शिक्षक भर्ती का अनियमितता जो कि एक गजब का चीज। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में हुई अनियमितता की जांच। प्रताप ग्रेवाल ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री महादेव यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 प्रश्न पत्र के वायरल स्क्रीनशॉट लक्ष्मण सिंह के मोबाइल तक कैसे पहुंचे। दूसरा, मैप आईटी द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती पात्र परीक्षा प्रश्न पत्र के वायरल स्क्रीनशॉट के जांच के उपरांत बनाई गई प्रारंभिक रिपोर्ट की अग्रिम कार्रवाई के लिए व्यापम की प्राप्त हुई प्रतिलिपि कहां है? क्या पेपर लीक मामले में कोई शिकायत प्राप्त हुई और पेपर लीक करने वालों के विरुद्ध शिकायत पर आज दिनांक तक एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? इसका जवाब क्या आया? प्रश्नांश के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मैप आईटी से रिपोर्ट चाहिए गई है। जी हां, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हां, मैप आईटी से प्राप्त रिपोर्ट से परीक्षण की कार्रवाई
प्रक्रियाधीन होने से पेपर लीक करने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ परीक्षा दर्ज नहीं कराई गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि बहुत दिक्कत है। आप खुद सोचें, जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो क्या हमारा मध्य प्रदेश का व्यक्ति, मध्य प्रदेश का छात्र चुपचाप बैठा शांत? मध्य प्रदेश के शिक्षक, आदरणीय शिक्षक आप बहुत सम्माननीय है, और शिक्षक सामान्य नहीं होता। कहा है शिक्षक सामान्य नहीं होता। शिक्षक के हाथ में विनाश और शिक्षक के हाथ में प्रलय सृजन दोनों उत्पन्न होते हैं। दोनों ही उसकी गोद में खेलते हैं, चाहे विनाश हो, चाहे प्रलय हो, चाहे सृजन हो, चाहे विकास हो। शिक्षक सामान्य नहीं होते हैं, और जो शिक्षक सामान्य होते हैं मैं समझता हूं शिक्षक होते ही नहीं। ये क्रांति, ये भ्रष्टाचार, हम एक सजग समाज हैं, हम एक बुद्धिजीवी समाज हैं, और अगर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हम, तो याद रखिए हम उस बर्बर, उस प्रजाति की ओर हैं जो आज से कई हजारों साल पहले थी। इसलिए कि लोग आपका विरोध करेंगे, इसलिए कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो फिर सोचिए, फिर आप स्वतंत्र देश में कहाँ हैं? फिर तो आप परतंत्र देश में, क्योंकि ये सब बोलने का अधिकार तो परतंत्र देश में नहीं है। स्वतंत्र देश में तो हर एक नागरिक के पास अधिकार है। जैसे मैं बोलता हूं, मैं अपनी स्वतंत्रता को जानता हूं, अपनी स्वतंत्रता को जानता हूं, मुझे पता है मैं एक लोकतंत्र में रहने वाला व्यक्ति हूं, और जो सरकार मैंने बनाई है, ये सरकार को मैंने वोट दे करके बनाया है, और इस सरकार को चलाता हूं मैं। जब सुबह से लेकर शाम तक सामान खरीदता हूं, उसमें जीएसटी भरता हूं, उसमें टैक्स भरता हूं, विभिन्न प्रकार जब मैं टैक्स भरता हूं तो सरकार चलती है। अर्थात सही तरीके देखा जाए तो मैं पब्लिक हूं या पब्लिक सर्वेंट हैं, ये जनता के सेवक हैं। और मध्य प्रदेश का प्रधान सेवक कौन है? मुख्यमंत्री। जब मुख्यमंत्री ही प्रधान सेवक है और देश का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री है, तो ऐसे में मैं काहे को चुप रहूं? मेरा हक है, मेरा हक है कि मैं टैक्स देता हूं तो मैं आपसे सवाल करूं, मेरा हक है कि आपका विरोध करूं, आपके गलत में आप जब अच्छा करो तो उसके मैं आप समर्थन करूं, जो आप बुरा करो उसका मैं आलोचना करूं, चाहे आप सरकार हो, चाहे आप प्रशासन में हो, चाहे मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो। मेरे अधिकार से आप कैसे वंचित कर सकते हैं? माना कि भीड़ नहीं इधर उधर मेरे, पर अकेला मैं पर्याप्त हूं। कम से कम रात में चैन से सोऊंगा तो सही कि मैं गलत लोगों के खिलाफ खड़ा हूं। अरे मौत की बात करते हो, जिंदगी की बात करते हो। जिस दिन पैदा हुए तो उस दिन मौत लिख गई है। मरना तो सबको है, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रामचंद्र चले गए, कृष्णचंद्र चले गए, रावण चला गया, कृष्ण चले गए, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु एक दिन होनी निश्चित है। कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं जो जाएगा नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा और कोई बंधा जंजीर। ये तो होगा ही होगा, तय होगा। लेकिन कम से कम गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, गलत के खिलाफ।